आप सबका एक बार फिर डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में मेरा हार्दिक स्वागत। महाराज जी, हम चर्चा कर रहे थे आध्यात्मिक शिक्षा की और भौतिक शिक्षा की बात कर रहे थे। तो आपने जैसे कहा है कि सक्सेसफुल होने के लिए आध्यात्मिक रहना बहुत ज़रूरी है। अब जो हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन है, स्कूलों में है, कॉलेजेस में है, वहाँ तो भौतिक सब्जेक्ट्स ही ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं। साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये पढ़ाए जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक सब्जेक्ट्स कहीं नहीं हमारे सिलेबस में है। तो कैसे करें फिर? जो बच्चे यंग होंगे महाराज जी, क्या करना चाहिए हमें? उनको सब्जेक्ट क्यूरिकुलम का पार्ट बनाना चाहिए कि जैसे अलग से आप जैसे गुरुवर हैं उनके पास आकर वो सीखें? देखिए, पहली पाठशाला तो परिवार ही है जी। तो परिवार से ही व्यक्ति संस्कारित होता है। हम ऐसा मानते हैं कि विद्यालय में बच्चा बहुत बाद में जाता है, पहले वो परिवार के संस्कारों से, परिवार के वातावरण और वहाँ के परिवेश से प्रभावित होता है जी। और वंशानुगत उसमें प्रवृत्तियाँ तो विद्यमान रहती हैं। पर अभी आप देख रहे होंगे कि पूरे संसार में व्यक्तित्व विकास की बातें चल रही हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात चल रही है। वो कहीं ना कहीं हमारी आध्यात्मिक बातें ही हैं। वो समय का प्रबंधन हो, व्यक्तित्व विकास की बात हो, या स्किल डेवलपमेंट की बात हो कि किस तरह से आपकी जो स्किल है उसका विकास करें। और आज जितने भी अन्य जो छोटे छोटे कार्यक्रम चल रहे हैं, टैलेंट मैनेजमेंट का है, या योगा करिकुलम में कितनी चीज़ें ऐसी हैं, वो सब आध्यात्मिक बातें हैं। पर देखिए, बिना नैतिकता के व्यक्ति स्वयं को और दूसरों को लाभान्वित नहीं कर सकता। जो मॉरल एजुकेशन है, जो नैतिक शिक्षा है, बड़ी शिक्षा है। नैतिकता, जितेंद्रियता, आत्मसंयम, सदाचार और आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल कैसे किया जाए, विषम परिस्थितियों में कैसे जिया जाए, अचानक प्रतिकूलताएं आए तो कैसे जिया जाए, अथवा उन क्षणों में जब अपमान है, हानि है, तिरस्कार है, या किसी भी प्रकार की ऑड सिचुएशन है, सक्सेस है, फेलियर है, सक्सेस से फेलियर है। पर इसमें एक और हमारे ग्रंथ कहते हैं कि फेलियर इज वेरी क्लोज टू सक्सेस। अच्छा। तो अगर आप असफल भी हो गए तब भी आप सफलता के आसपास ही हैं जी जी। क्योंकि बार बार असफल होने का अर्थ ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही अब सफल नहीं हो सकता। वो बहुत नजदीक है, पर उसे आशावादी होना होगा। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ बात कहना चाहता हूं कि जो नैतिक शिक्षा है वो खो गई है। आशावादिता नहीं रही है, तात्कालिक लाभ चाहिए। आज युवक गैजेट्स के साथ जुड़ना चाहता है, तात्कालिक लाभ, रात में करोड़पति बन जाओ, एक रात में सब कुछ पा लेना चाहता है। अच्छा, वो तीन बातें नहीं चाहता, श्रम नहीं चाहता, साधना नहीं चाहता, योग्य नहीं बनना चाहता। तो जो इंस्टेंट अभी तात्कालिक लाभ मुझे मिले और मैं चर्चित हो जाऊं, फेमस हो जाऊं, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं। और ये देखिए रैना जी, आप एक अनुभव करिए, जो पॉपुलैरिटी स्पैन है वो बहुत घट गया है। जी जी महाराज। मैं कोई एकदम ये नहीं कहना चाहता कि अभिनय का जगत लूं मैं, या कोई और किसी भी जगत में आप चले जाइए, जो पॉपुलैरिटी की बात कह रहे हैं, तो पॉपुलैरिटी क्षणिक हो गई है। क्षणिक हो गई है। आप बहुत 10-20 साल तक नहीं रह सकते, बिल्कुल छाए हुए नहीं रह सकते कि अब मैं 25 साल तक छाया हुआ रह सकता हूं। हाँ, आप बहुत अधिक आत्मसंतोष के साथ रह सकते हैं अगर आप नैतिक हैं। तो जो नैतिक गुणों से भरपूर है, जो शिष्टाचार नहीं खोता, जिसका सदाचार कभी नहीं जाता, जिसमें परोपकार जैसे दिव्य गुणों का नित्य विकास होता रहता है, वो व्यक्ति संतुष्ट है। बात है कि आपका समाधान हुआ या नहीं, आपका चिर समाधान, आपकी प्रसन्नता स्थायी है या नहीं। आप जॉय और प्लेजर के लिए तो कुछ कर रहे हैं ना, बिल्कुल। आप जो कर रहे हैं प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो जो प्रसन्नता है वो स्थायी होनी चाहिए। वो कब होगी? जब पहले अपना स्थायी समाधान कर लें। हो जाए। और स्थायी समाधान मैं फिर से लौट कर आऊंगा आध्यात्मिक गलियारे में। जो सॉल्यूशन है, जो हमारी तीन चीजें, हमारी जो भ्रांतियां हैं, हमारे जो संशय है, अथवा जो हमारी द्वंद्व हैं, वो अज्ञानता के कारण है। हमारे वेद एक बहुत सुंदर सी बात कहते हैं, इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ द रूट कॉज ऑफ द पेन। तो जिस तरीके का हमारा दर्द है, वेदनाएं, व्यथाएं, चिंताएं, समस्याएं, दुविधाएं, अल्पताएं, अभाव है,
क्या हमेशा के अभाव धन से ही पूरे होंगे? तो अल्पता की पूर्ति धन नहीं करेगा, अभाव की पूर्ति धन नहीं करेगा। अभाव की पूर्ति होगी ज्ञान से, संतोष से, विवेक से, विचार से। मैं एक बहुत अच्छी बात कहना चाहूंगा, सकारात्मक सोच और विधेयक चिंतन व्यक्ति को समाधान की ओर लेकर जाता है। तो मुझसे कोई पूछे एसेट क्या है, तो पॉजिटिव थॉट इज द एसेट। आपके पास वैचारिक संपदा हो तो आप संतुष्ट हैं। तो आज व्यक्ति भीतर से रीता सा है, खाली सा है। वो अपने फिल करना चाहता है पदार्थों से, ब्रांडेड चीजों से, बड़ी चीजों से। बड़ी चीजों से आप अपने घर को सजा सकते हैं, मन के अभाव और मन के असंतोष को दूर नहीं कर सकते। मैं कहना चाहूंगा कि व्यक्ति अपनी सोच की फसल है, अपनी सोच का उत्पाद है। हम सब सेल प्रोडक्ट हैं, अपनी सोच के हम उत्पाद हैं, हम सोच की फसल हैं, सोच का परिणाम है। तो अगर सही सोच हमारे पास है, अच्छे परिणाम आएंगे, आप एक बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। तो आध्यात्मिक गलियारा आपकी सोच बदलता है, आप में वैचारिक परिवर्तन लाता है, आप में एक रूपांतरण लाता है। और तो दो चीजें निकल कर आ रही हैं कि एक तो सोच अच्छी हो और वैचारिक पवित्रता आपके पास हो, तब सफलता भी आएगी और वो श्रेष्ठता भी विकसित होगी आपके भीतर, और आप एक बड़ी भूमिका में खड़े हो सकते हैं, बल्कि नेतृत्व की भूमिका में भी। आज पूरे संसार में लीडरशिप प्रोग्राम चल रहे हैं, लीडरशिप प्रोग्राम चल रहे हैं। तो लीडरशिप प्रोग्राम कब होगा? जब आप खुद के लीडर बने। आपको पहले अपने को तो विन करना होगा जी। और अपने को विन करने के लिए, अपने को जीतने के लिए ऐन्द्रिक गलियारे में आपको समर्थ होना होगा, संयमी बनना होगा। मैं फिर से बड़ी एक विचित्र बात कह रहा हूं कि व्यक्ति सुंदर बन जाए, ये चिंता दिख रही है आज, आकर्षक दिखे, पर भैया वो संयमी भी बने। आज लोग इस बात के लिए अधिक चिंतित हैं कि मैं सुंदर सा दिखूं, बड़ा दिखूं, मैं थोड़ा अच्छा सा दिखूं, पैसे वाला दिखूं, हाँ मैं बड़ा सा दिखूं। जी। भैया तुम पहले संयमी बनो। अगर आप संयमी हैं, सदाचारी हैं, आपके पास में सेल्फ डिसिप्लिन है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आत्म अनुशासन के बिना जीवन की ऊंचाइयां छूना कठिन होगा, वो हाथ ऐसे नहीं आएंगे। तो आत्म अनुशासन बहुत जरूरी है। तो शिक्षा में महाराज फिर जो हमारा सिलेबस है भारत का है, वो तो बाकी सब्जेक्ट, जैसे भी बच्चा है नर्सरी में पढ़ता है तो वो बाकी सब्जेक्ट तो सब पढ़ लेता है, लेकिन वहाँ पर कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। नैतिक शिक्षाओं की तो दी जानी चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए। और वो इसलिए नहीं है कि हमें कोई किसी व्यक्ति को धार्मिक बनाना है, उसे पूर्णता देनी है, उसके समग्र विकास के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए नैतिक ज्ञान बढ़ाना चाहिए। वहां पर किसी भी शब्द का यूज नहीं करना, जैसे ये हिंदू है या मुसलमान है, क्रिश्चियन, कुछ एक कॉमन सेल बनाना पड़ेगा। हम कहते हैं जिससे व्यक्ति को श्रेष्ठता सिद्ध हो, वो सारी चीजें नैतिक शिक्षा में आ जाती है। सच बोलना हिंदू मुसलमान क्या है? बिल्कुल, कि हमको सच बोलना है। जी 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 जी। तो सच बोलना बड़ी चीज है। हाँ, सबका आदर करना बड़ी चीज है। जी जी महाराज जी। ये और धरती माता का सम्मान करें, ये बड़ी चीज है। नेचर का सम्मान, हाँ? वो भी आज तो ये इसमें कोई धार्मिक उन्माद की बात ही नहीं है। जी महाराज, कि हम रेस्पेक्ट टू ऑल, लव टू ऑल, सर्व टू ऑल, इसमें धर्म कहाँ आता है? कि हमें सर्व टू ऑल, इसमें संकीर्णता तो कहीं आई नहीं। सर्व टू ऑल, रिस्पेक्ट टू ऑल, हेल्प एवर एंड नेवर हर्ट टू ऑल, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल टीचिंग्स हैं जो सबके लिए हैं। और हर जगह से हम कुछ स्टोरीज डाल सकते हैं जो कॉमन सभी जगह अच्छे इंस्पायरिंग स्टोरीज डाल सकते हैं। परमात्मा ने ये पूरी सृष्टि का निर्माण किया, परमात्मा ही पता नहीं कितने लाखों सालों से चला रहे हैं, और अभी भी उनका ही शासन तो परमात्मा ही का चल रहा है। मेरा खुद का एक बहुत बड़ा एक जिज्ञासा है, और मेरे अंदर में हर बार ये तनाव चलता रहता है कि परमात्मा ने अगर ये सृष्टि बनाई है तो लोगों को, फिर कुछ लोगों को अच्छा और कुछ लोगों को बुरा क्यों बनाया, कुछ लोगों को दुखी, कुछ लोगों को सुखी क्यों बनाया, कुछ लोगों को बीमार, कुछ लोगों को स्वस्थ क्यों बनाया? वो ये इस सृष्टि को तो बहुत सुंदर भी बना सकते थे। फैक्ट्री तो उन्हीं की है,
अब मेरी फैक्ट्री रहेगी महाराष्ट्र में, अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स को बना सकता हूँ, अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकता हूँ। मैं डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स क्यों प्रोड्यूस करूँगा? कर्म सिद्धांत एक है, ऐसा कुछ महापुरुषों का कहना है, सदग्रंथों का, कि हम सब अपने कर्मानुसार यहाँ सब वस्तुएं प्राप्त कर रहे होते हैं। पर हाँ, ये सच है, सृष्टि में नानात्व है, विविधता है, वैविध्यता है, बहुरूपता है, अनेक रूपता है, और वो जो विचित्रता है वही सृष्टि का वैशिष्ट है। इस सृष्टि का जो वैशिष्ट है अथवा इसका जो सौंदर्य है वो इसके नानात्व में है, इसकी वैविध्यता, बहुरूपता और अनेक रूपता में है। पर जो न समझ में आ सके उसी का नाम ईश्वरीय विधान है। तो ये बड़ी मिस्ट्री है, ये कहाँ समझ में आती है? ये तो बड़ी साधना के बाद समझ में आती है कि इतनी वैषम्यता, इतनी विविधताएं इस सृष्टि में क्यों हैं। फिर भी आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा है, आनंद हुआ है मुझे। ये बार हमें भी बहुत ही मार्गदर्शन मिला आपके साथ ये चर्चा करते हुए। अंत में महाराज जी, बस हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे उनका जीवन सुखी रहे और समृद्ध रहे, और ये पूरा विश्व एक, जैसे आपकी फिलॉसफी है वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी फिलॉसफी पूरे संसार में बनी रहे और संसार सुखी रहे, अच्छा रहे और मस्त रहे। देखिए, हम ऐसा कहना चाहेंगे कि हमें सभी तीर्थों का आदर करना चाहिए, पर परिवार भी एक तीर्थ है। और अपने जो स्वजन हैं, बंधु बांधव हैं, पड़ोसी हैं, हमारी नदियां हैं, मेरी गली है, मोहल्ला है, वो सब मेरा तीर्थ है। तो जहाँ हम अपने घर को स्वच्छ और सुंदर रखना चाहते हैं, वहाँ हमारी गली भी वैसी हमें अपनी गली लगे, अपना मोहल्ला, अपना नगर, अपनी नदियाँ, अपने लोग। तो दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि मेरा घर भी तीर्थ है, उसके प्राणी भी एक प्रकार से मेरे लिए आदरणीय है। तो परिवार के प्रति एक आदर की भावना रहे, पड़ोसी के लिए बड़ी आदर की भावना रहे, हम दूसरों के हितों के प्रति अधिक सचेत रहें। और जो बार बार मैं कहता रहा हूँ वो ये है कि समय बहुत मूल्यवान है, उसका आदर करना हम सीखें। तो जिसने समय का आदर करना सीख लिया, समय उसे बहुत कुछ देता है, और जो समय का आदर करना नहीं सीख सका, समय उसे कुछ नहीं देता है। तो हमें समय का आदर करना चाहिए और स्वयं से अधिक दूसरों का आदर करना चाहिए। रिस्पेक्ट टू ऑल। महाराज जी के साथ में ये चर्चा डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया में बहुत ही सारवर्धक रही, और मुझे पूरा विश्वास है आप सबको लाभ मिला होगा। हमने बहुत सारे पॉइंट्स पर, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है, उन पर हमने चर्चा की, और महाराज जी ने हम सबको मार्गदर्शन दिया। प्रोग्राम समाप्त करने से पहले मैं महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय निकाल के हमारे साथ में चर्चा की, और आप बाहर से भी आए, उसके बाद भी आपने आज हमारे साथ चर्चा की। आप अमेरिका में आपकी कथा चल रही थी, मैंने भी देखी, बहुत अच्छी कथा रही अमेरिका में आपकी, और उसके बाद भी आपने टाइम दिया। आज मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, वो धन्यवाद देना चाहता हूँ महाराज।